हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सिंपल इफ़ एंड इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड उसके आंसर भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास सिंपल इफ़ है और इफ़ एल्स है उसको हम शॉर्ट हैंड में मतलब सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड का मतलब ये हो गया कि हम लोग सारी स्टेटमेंट जो है सिंगल लाइन में लिखने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको पहले डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो एक बार सिंपल इफ़ का मैं सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से था हमारे पास। इसको लिखने का तरीका था कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इफ़, और इफ़ के बाद जो भी कंडीशन हमको यहाँ लिखनी होती है वो कंडीशन हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ओके, कॉलन के साथ। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग इस वाले पार्ट में जाते हैं, स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू लाइन या ट्रू स्टेटमेंट। तो ये तरीका होता है हमारा सिंपल इफ़ का। ओके, और एक सिंपल इफ़ का होता है हमारे पास किस तरीके से, देखिए, सॉरी नॉट सिंपल इफ़, ये फर्स्ट वाला सिंपल इफ़ है और नेक्स्ट वाला इफ़ एल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ़ लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन। ओके, तो कंडीशन आप सभी को पता है कैसे लिखी जाती है। कंडीशन के बाद एक होता है हमारे पास ट्रू पार्ट। ओके, ट्रू पार्ट, और ट्रू पार्ट के बाद एक एल्स होगा हमारे पास, और उस एल्स के बाद हम लिखते हैं फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट, तो ये नॉर्मल आपका सिंटेक्स है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो कंडीशन, ये सिंपल इफ़ आपका, सिंपल इफ़, एंड ये है हमारा इफ़ एल्स, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, जबकि हमारे पास सिंपल इफ़ में सिर्फ ट्रू पार्ट होता है। तो इसको हम सिंगल लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं, अच्छा एग्जांपल बाद में लेता हूँ, पहले मैं आपको इसको लिख कर दिखाता हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको लिखने का तरीका सिंपल है कि आप सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, और इफ़ के बाद जो कंडीशन आपको जो भी लिखनी है वो कंडीशन टाइप करेंगे, कॉलन एज इट इज़ जैसे हम लगाते हैं, और उसके बाद जो आपको ट्रू पार्ट लिखना है ना वो जस्ट उसी लाइन के बराबर में लिखेंगे। ओके, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ये हो गया एक लाइन में। और सेम पहले मैं आपको इसका ऊपर वाले का एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आइए, तो जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सबसे पहले कंडीशन लिखना है और उस कंडीशन के भी आप पर क्या होना चाहिए वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम मैंने वही लिखा हुआ है। तो एक बार चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और क्वेश्चन ले लेते हैं वही, कि अगर आपकी एज मोर देन 18 है तो आपको कुछ मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो या हाई करके। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इज इक्वल टू, जो भी एज है इसको डालनी है। ओके, इनपुट, ओके, तो हमने कहा अगर आपकी एज मोर देन एंड इक्वल टू 18 है देन आपको हाई बोलना है। ओके, तो नॉर्मल इफ़ में हम कैसे लिखते हैं वो पहले आपको दिखाता हूँ। हमने लिखा इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, ये आपकी एज 18 या 18 के बराबर है तो आपको हाई प्रिंट कराना, लेट्स से, या हेलो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके, मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए, एंटर योर एज, मैंने लिखा 20, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो आ गया। ठीक है, हाँ स्पेस दे देते हैं 20, तो देखो हेलो आ गया। और अगर हम 17 करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, सिंपल इफ हमको पता है, लेकिन इसको मुझे एक लाइन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ से इसको एक लाइन में इस तरीके से आपको लिख देना है। ओके, तो देखिए, एंटर योर एज 20, तो वापस से हेलो आ गया। तो काफ़ी इजी है, बस जो नीचे वाली लाइन है हमको उसको एक लाइन में लिख देना है। ओके, इस तरीके से। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज़
ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और अगर मैं इस तरीके से इस प्रिंट को नीचे लिखता हूँ, अब लेट सपोज मुझे एक और प्रिंट चाहिए, 2 प्रिंट लिख दिए मैंने यहाँ पर लिख दिया hello 2। ओके, अब देखिए 20, इसका रिजल्ट दोनों आएगा hello एंड hello 2। लेकिन अगर मैं सोचूं इसको एक ही लाइन में लिख लिया जाए यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए तो ये सिंटैक्स एरर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं टाइप करनी है। ओके, तो ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट। ओके, शॉर्ट हैंड में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इफ एल्स। ओके, इफ एल्स में क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है ट्रू स्टेटमेंट, मतलब अगर कंडीशन सही हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए। ओके, कौन सी कंडीशन, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने कहा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, है ना, तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पर तो इसका शॉर्ट हैंड जो है वो ये है जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा। ओके, तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने कहा ट्रू स्टेटमेंट एंड क्या है इसके बाद इफ कंडीशन। तो कंडीशन लेट सपोज मैं कुछ भी ले लेता हूँ और डायरेक्ट कंडीशन लिख देता है फिलहाल, कंडीशन देन एल्स, उसके बाद क्या देखिए, फॉल्स पार्ट, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि अगर आपकी एज मोर देन एंड इक्वल टू 18 है तो आप वोट कर सकते हैं, एल्स वोट नहीं कर सकते। ओके, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया है, तो अगर इसमें लिखोगे तो ईजी है ना, इसको मैं बता देता हूँ। तो अगर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि 18 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो आप वोट कर पाएंगे, है ना, एल्स वोट नहीं कर सकते, एल्स नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है, क्या ज़्यादा है, एज ज़्यादा या बराबर है 18 से, तो ठीक है। तो लेट सपोज अब आपके पास एक वेरिएबल है। ओके, यहाँ पर वेरिएबल नहीं लेते, डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए ठीक है, नहीं लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एक वेरिएबल एज, और इस एज में लेट सपोज हमने रख दिया 60। ओके, तो इस कंडीशन की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन मतलब ये जो मैंने कंडीशन लिखा है इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमारी जो एज है अगर वो ज़्यादा या बराबर है 18 से, ठीक है, अगर एज की जो वैल्यू है वो ज़्यादा या बराबर 18 से है तो आप ये वाला पार्ट रन कराएंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो ये पार्ट रन कराएंगे। तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट में जो भी आपको प्रिंट देना है वो प्रिंट दे देना, और यहाँ पर फॉल्स केस में क्या प्रिंट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ओके, आइए प्रैक्टिकली करते हैं इसको एक बार। तो सिंपल वे में मैंने कहा वापस सिंपल, ओके, इफ़ एल्स का शॉर्ट हैंड हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो हमने कहा कि इफ़, पहले वेरिएबल बना लेते हैं, एज इज इक्वल टू इंट एंड इनपुट। ओके, हमने कहा एंटर योर एज, और करते हैं कि हमने कहा कि प्रिंट कराओ क्या, यू कैन वोट। हमने कहा क्या, ओके, इससे पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट हैंड बाद में। मैंने कहा इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, कि एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एंटर सॉरी यू कैन वोट। ओके, एल्स प्रिंट करना है यू कांट वोट। ओके, चलिए नॉर्मल प्रोग्राम पहले चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एज 20, तो क्या आना चाहिए, यू कैन वोट। ओके, इस तरीके से चलता है हमारा नॉर्मली इफ एल्स। ओके, इसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है, ओके, कॉपी एंड नॉट कॉपी, इसको यहीं रखते हैं और मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ।
कन्वर्ट कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो ट्रू वाला पार्ट है वो आपको इफ़ के आगे लिख देना है, ओके। एंड एल्स जैसा है उसके पीछे रहेगा नॉर्मल, बस कॉलन कॉलन डाल देना अपने को, और ये लास्ट में, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से दिखेगा। हमने कहा कि यू कैन वोट प्रिंट कराओ अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है, ठीक है, अदरवाइज प्रिंट करा दो यू कैन नॉट वोट। ओके, होपफुली समझ आया होगा। दोबारा रिपीट करके सुनना एक बार जो मैंने कहा यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इससे रिलेटेड। हमने कहा कि अगर आपकी सैलरी 80,000 से अबव है तो हम आपको कार देंगे, एल्स बाइक। क्या कहा कि सैलरी ज़्यादा या बराबर है 80,000 से तो हम आपको कार देंगे, एल्स हम आपको बाइक देंगे। ये क्वेश्चन है, ओके। तो सैलरी अगर 80,000 से ज़्यादा तो कार। तो पहले हम बना लेते हैं वेरिएबल, क्या, सैलरी नाम से, और इसमें सैलरी रखेंगे हम लोग इंट इनपुट एंटर योर सैलरी, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है कि कार किसको मिलनी है, जिसकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा है। तो हमें कार कब प्रिंट कराना है, जब सैलरी 80,000 से ज़्यादा है ना। तो हमने कहा प्रिंट कराओ क्या, कार, प्रिंट कराओ कार अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या बराबर है 18 से, ओके, ठीक है। प्रिंट करानी है कार अगर सैलरी ज़्यादा है या बराबर है 18 से, अदरवाइज आप प्रिंट करा दो बाइक, ओके। चलिए इसको रन कराते हैं। तो हमने कहा एज, नॉट एज, वेरिएबल गलत बना दिया मैंने। एंटर योर सैलरी, एंटर योर एज, ऐसा क्यों, ओके ये रह गया हमारा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया है टर्मिनेट करने के लिए, क्लियर स्क्रीन के लिए, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं। तो एंटर योर सैलरी हमने कहा कि 96,000, तो देखिए कार आ गया। अदरवाइज दोबारा करते हैं 75,000, तो 75,000 का क्या होना चाहिए, तो 80,000, ओके सॉरी ये गलत लिख दिया, इसका भी सेम ही आएगा। ये देखिए कार ही आया, मैंने यहाँ पर क्या लिखना था 80,000, ठीक है। चलिए तो 94,000 है क्या, ठीक है। तो क्या आप देखिए सैलरी में क्या जाएगा 94,000, क्या 94,000 ज़्यादा होता है 80,000 से, यस, कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू हुई तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, अगर ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला, ठीक है। तो इसी केस में तो ट्रू है, तो ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट चलेगा, देखिए। और अगर मैं 80,000 से कम करता हूँ, लेट से 75,000 करता हूँ, तो 75,000 क्या ज़्यादा होता है 80,000 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स मतलब बाइक, ओके। आ गया, देखिए इसको एक तरीके से और मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 बार प्रिंट लिखा है ना, हम लोग 2 बार प्रिंट ना लिख करके 1 बार प्रिंट में भी काम कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अनकमेंट, देखिए क्या है कि ये जो कार लिखा है ना हमने, इस कार को हम डायरेक्टली लिख दें, ओके, प्रिंट ना लिखें, ठीक है। और ये जो बाइक लिखा है, इस बाइक को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट प्रिंट के, ओके। तो इस तरीके से हमने लिखा है। लेकिन देखिए जब तक प्रिंट नहीं लिखा होगा तो आप कुछ भी प्रिंट तो नहीं करा सकते अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रिंट तो चाहिए, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, ये आपकी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जैसे कि ज़रा सोचें, अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूँ, हेलो माय नेम इज़ राजीव, तो ये आपको किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा और उस वेरिएबल को आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से आप उसको एक तरीके से एक स्टेटमेंट समझो, और इसको आप वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो आपको इस पर फोकस रखना है पहले। तो अगर मान लो कि मेरी सैलरी 80,000 से अबव है, मान लो 90,000 है, तो 90,000 क्या अबव होता है 80 से, यस, कंडीशन ट्रू है,
कंडीशन ट्रू है, कौन सा पार्ट चलेगा, कार वाला, तो इसको इग्नोर किया जाएगा एल्स वाले को, तो कार चलेगा। तो ये कार जो है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जाएगा और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ओके, ये देखिए, तो सैलरी पूछा इस वाली लाइन ने आपको सबसे पहले, तो हम इसको सैलरी देते हैं। सैलरी हमने कहा 90,000। ओके, तो 90,000 गया, कंडीशन 90,000 इज ग्रेटर देन 80, कंडीशन ट्रू, ट्रू हो गया तो फर्स्ट पार्ट चलेगा। फर्स्ट पार्ट गया कार, है ना, कार कहाँ जाएगा, रिजल्ट के पास, और रिजल्ट को हमने करा दिया प्रिंट। ये देखिए, तो एक प्रिंट में काम हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग ही आपको प्रिंट कराना है। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन के लिए लेट्स सपोज हमने कहा सैलरी, जिसकी सैलरी 80 से ज़्यादा है ना, उसको हम 1000 इंक्रीज़ करके देंगे, है ना। तो जितनी भी आपकी सैलरी है प्लस 1000 इंक्रीज़ करेंगे, है ना, अदरवाइज़ 500 इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें 500 इंक्रीज़ करिए जाए। ठीक है, तो हर केस में मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे आपको कोई स्ट्रिंग ही है। इस बार इसलिए मैंने नंबर लिया है। तो सैलरी 90,000 है। ठीक है, तो 90,000 इज़ ग्रेटर देन 80,000, कंडीशन ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो कहाँ जाएगा, ट्रू पार्ट में जाएगा, और ट्रू पार्ट में ये कैलकुलेशन होगा। तो जो भी आपकी सैलरी उसमें 1000 बढ़ेगा, मतलब 90,000 है तो 1000 बढ़ जाएगा, 91,000 रिजल्ट में जाएगा, और आपका आंसर 91,000 आना चाहिए। देखिए, फॉल्स केस चला लेते हैं एक बार। फॉल्स केस के लिए मुझे सैलरी 80 से कम करनी है, लेट सपोज इस बार 70 कर देते हैं। तो देखिए 70,500। ओके, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, इसको एक तरीके से और मॉडिफाई कर लो आप। कैसे मॉडिफाई कर लो, देखो कि मैं नहीं चाहता कि मुझे सॉरी कि मुझे एक और प्रिंट एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़े, मैं नहीं चाहता। तो उस केस में आप इसको हटा दो, इस वेरिएबल को भी हटा दो, है ना, इस पूरे स्टेटमेंट को। अच्छा, पहले इसको सिंपल बना देता हूँ। सिंपल मतलब जो कार हम दे रहे थे और जो बाइक दे रहे थे। ओके, तो ये पूरा एक स्टेटमेंट था ना, इसके लिए हमने क्या बनाया था, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था। तो इसकी जगह पर आप एक प्रिंट लगा दो सीधा। ओके, तो देखिए, तो जो भी कंडीशन के हिसाब से ट्रू या फॉल्स में जाएगा वो ये प्रिंट उसको प्रिंट कराएगा। ओके, ये देखिए, ये भी ईजी है। एंटर सैलरी, हमने कहा 90,000, यस, कार 60,000, बाइक, गॉट इट। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो ये शॉर्ट हैंड है आपका एक लाइन में प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो क्लियर, फाइन। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें आप लोग की क्वेरी से रिलेटेड वीडियो में डालूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से तो कर सकते हैं। फेसबुक है हमारे पास, व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड स्लैक। उसके लिए जो अगर आप कोई काम मैंने दिया आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए तो आप उस पर मुझे भेज सकते हो। और जितने भी हमने सिंपल इफ़ से रिलेटेड या फिर इफ़ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं उनको आप शॉर्ट हैंड में मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, जो भी चाहता है मुझे शेयर कर सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।